Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। पराली भी जलानी पड़ेगी, उसको काम भी करना पड़ेगा, धुआं भी उठेगा, मिट्टी भी उठेगी, तो कहाँ लेकर जाएगा वो? प्रकृति का नियम हो तो उसी में मिलना है। कि फसल बिकने का और खरीदारी का और पराली का ताल्लुक क्या हुआ कि जो इसको जलाएगा तो हम उसकी फसल नहीं खरीदेंगे? उन दोनों चीजों के बीच में कुछ भी लिंक नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा तक। जो सरकार द्वारा पराली जलाने को लेकर जो किसानों पर जुर्मानों की राशि थी वो डबल कर दी गई है और इसको लेकर किसानों में काफी विरोध है। और जिस तरह से किसानों पर जो है मामले दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है, साथ में उनकी जो है 2 फसलें जो एमएसपी पर ना खरीदने को लेकर जो सरकार का फरमान जारी हुआ है उसको लेकर भी नारे तमाम जो किसानों के संगठन यहाँ पर जो नेता है वो पहुंचे हुए हैं। उनसे बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? विकास जी। विकास जी, जिस तरह से अभी पहले तो जो पराली जलाने को लेकर किसान को ये ब्लेम लगाया जाता है, किसान पराली जलाता प्रदूषण फैलता है और जो किसान पराली जलाएगा तो उसके ऊपर अब की बार तो ये कर दिया कि उसकी गिरफ्तारी भी होगी, मामले दर्ज भी होंगे और साथ में जो जुर्माना लिया जाता था वो डबल कर दिया गया है। देखिए, सरकार की तानाशाही है। जो मुख्यमंत्री अपने आप को किसान का पुत्र कह रहा था, किसान का बेटा कह रहा था, वो प्रश्न चिन्ह है उनके ऊपर किसान होने के नाम पर। 5 तारीख को पूरे हरियाणा के किसान मोर्चा, संयुक्त किसान मोर्चा और उसके सारे के सारे नेता कुरुक्षेत्र के अंदर हम गए भी थे, नायब सिंह सैनी के आवास के ऊपर, और पराली के मुद्दे को ही लेकर के गए थे। और हमारी सरकार से ये मांग थी कि ये इस प्रकार की गिरफ्तारियां हैं, इस प्रकार के जो मुकदमे हैं, ये बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। ये किसी भी कानून में, किसी कायदा नियम में किसी लिखे नहीं गए। सरकार अपनी मर्जी से अगर कोई किसान के ऊपर मुकदमा करे है तो ये किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं कराएंगे। और आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि संयुक्त किसान मोर्चे का फैसला भी है, अगर किसी भी रूप में किसी भी किसान को इस प्रकार के मुकदमों में गिरफ्तार किया जाएगा तो किसान संयुक्त किसान मोर्चे से संपर्क करे। उसी थाने में, उसी चौकी का हम घेराव कराएंगे जिस थाने में हमारे किसान को ले जाया जाएगा। इस प्रकार की तानाशाही हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कराएंगे। दूसरा, सरकार को समाधान की तरफ बढ़ना चाहिए। सरकार ने कर दिया उल्टा। हम तो गए थे समाधान के लिए, आप बता रहे हो कि जुर्माना दुगुना कर दिया। इसका मतलब सरकार किसान के साथ टकराव चाह रही है, और टकराव अगर चाह रही है तो इसलिए ये इस प्रकार के मुकदमेबाजी, इस प्रकार जुर्माना दुगुना करना कोई न कोई सरकार का वहम है। और सरकार को इस बात को समझ लेना चाहिए कि किसान आज भी मजबूत है और आगे भी मजबूत रहेगा। पहले भी हमने सरकार को हराया, आगे भी हरा देंगे। किसान की मजबूरी है क्या पराली जलाना, या फिर जो ब्लेम लगाया जाता है किसान प्रदूषण फैलाता है पराली जला के? ये तो मजबूरी है ही, क्योंकि जमीन जमींदार की है और उसी पे काम कर रहा हो तो पराली भी जलानी पड़ेगी, उसको काम भी करना पड़ेगा, धुआं भी उठेगा, मिट्टी भी उठेगी, तो कहाँ लेकर जाएगा वो? प्रकृति का नियम हो तो उसी में मिलना है। ये तो पराली भी जलाना पड़ेगा, काम भी करना पड़ेगा, रेत मिट्टी भी सहन करनी पड़ेगी। ये तो प्रकृति का नियम है, कहाँ जाएगा वो? अब जो सरकार ये कह रही है कि भाई जो जुर्माना था पराली जलाने पे किसान पे वो डबल कर जुर्माना की राशि कर दी है और जो मुकदमे 7 दर्ज होंगे, गिरफ्तारियां भी होंगे और जो उनकी जो एमएसपी पे की जो फसलें है सीजन की वो भी नहीं खरीदी जाएंगी। फसल नहीं खरीदेगी, जमींदार क्या करेगा? फसल भी खरीदनी पड़ेगी, पराली भी जलानी पड़ेगी और काम भी होंगे। सभी तमाम काम होने ये किसी गवर्नमेंट की वजह से नहीं बंद हो सकते, क्योंकि ये लेके कहाँ जाएगा? या तो ऐसा समाधान निकाले भी पराली को जो है ना नष्ट कर दिया जाए और धुआं ना उठे। अभी किसान क्या करेगा? उसको खेत तो खाली करना पड़ेगा, तभी तो अगला अनाज पैदा होगा उसमें। तो सरकार तो ये कहती है कि हम प्रति एकड़ 1000 रुपये देते हैं और पराली प्रबंधन के लिए जो मशीनें हैं वो भी उपलब्ध करवाई जाती है। तो अब जो जुर्माना है अगर किसान पराली जलाएगा तो उसको डबल किया जाएगा, मुकदमे दर्ज होंगे, 2 एमएसपी जो है फसल उनकी सीजन की नहीं खरीदी जाएगी। देखिए, जो पराली का सवाल है ना, वो एक ऐसा मिस इन्फॉर्मेशन, यानी लोगों को भ्रमित करने के लिए उसकी प्रस्तुति इस तरह से कर रहे हैं ये, जैसे किसान ही कोई बहुत बड़ा जैसे राक्षस हो जो इस सारे वायु प्रदूषण को पैदा कर रहा है। जबकि सच्चाई की बात ये है कि जो पराली का अंश है वायु प्रदूषण के अंदर वो तो 10% से भी कम है और सबसे ज्यादा या तो वाहनों का है, या अब जो दिवाली दशहरे के ऊपर जिस तरीके से अंधाधुंध मतलब वो हो रहे थे, वो तो सारा का सारा आपको पता है कि फास्फोरस जलती है और उसमें तो पॉइजन होता है। और शहरों के अंदर दिवाली के मौके पे इन्होंने
पाबंदी भी लगाई थी, इसके बावजूद भी लागू नहीं करी, ना किसी के ऊपर कोई कार्रवाई किसी तरह की। भाई आप दिवाली मना रहे तो दीप से मनाए ना, बहुत ही मतलब शालीनता के साथ जो नजर आए। लेकिन किसान के ऊपर इस तरीके से दोष मढ़ रहे हैं जैसे वो कोई इसको जला के बहुत बड़ा लाभ प्राप्त कर रहा हो या कोई खुशी महसूस कर रहा हो। हमें भी पता है केवल प्रदूषण नहीं बल्कि ये जमीन के भीतर अगर हम कल इसको जलाते हैं पराली को, तो इसके अंदर जो सूक्ष्म जीवी होते हैं, हम तो खुद कृषि वैज्ञानिक, हम जानते हैं कि जो सॉइल का जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसी से मतलब एक मुट्ठी आप मिट्टी उठा लो तो वो जीवंत है, वो मृत नहीं है। वो जो मिट्टी है खेत की उसमें सूक्ष्म जीवी होते हैं, वो आग से मरते भी हम। लेकिन आप एक बात बताइए, अगली फसल को बोने के लिए पराली का प्रबंधन किसी तरीके से है तो सर कोई पहली बार तो हो नहीं रहा। आप जब ये मौका आता है उसी टाइम पर इतनी बड़ी हाय तौबा खड़ी करके और लोगों को इस तरह आतंकित करने की कोशिश करते हैं। तो हमने पहले ही जब 2021 के अंदर 9 दिसंबर को जब हमने ये निर्णय लिया था कि हम आंदोलन को निलंबित कर रहे हैं, किसान आंदोलन को, उस टाइम सरकार की जो चिट्ठी थी केंद्र सरकार, किसान जो संगठन है इसके खिलाफ मुहिम छेड़ेंगे। देखो हम 5 तारीख को भी कुरुक्षेत्र बहुत बड़ा विरोध करके आए और ये आप वो चिट्ठी देख लो केंद्र सरकार की, ये है 5 नंबर के ऊपर इसमें लिखा हुआ है। जहां तक पराली के मुद्दे का सवाल है, भारत सरकार ने जो कानून पारित किया है उसकी धारा 14 एवं 15 में, ये 2022 का लेटर है, अभी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया है। अभी जो उनका कहना है कि सख्त आदेश है पंजाब हरियाणा को, अगर नहीं कार्रवाई करेंगे तो लायबिलिटी से किसान को मुक्ति दी है। तो इसका कोई निरस्त नहीं हुआ है ये। और जो सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय लिया है उसमें यह भी लिखा है कि हरियाणा और पंजाब में पराली जलने का प्रचलन घटा है, 35-40% घटा है। आगे की जिम्मेदारी। अब दूसरी बात आप ये बताइए कि फसल बिकने का और खरीदारी का और पराली का ताल्लुक क्या हुआ कि जो इसको जलाएगा तो हम उसकी फसल नहीं खरीदेंगे। उन दोनों चीजों के बीच में कुछ भी लिंक नहीं। ये तो एक बिल्कुल जो औपनिवेशिक शासन करता होता है ना कि आप ऐसा करेंगे तो आपको दंडित, लाल स्याही लगा देंगे। तो इस ही लग रही है भाई किसान के। हाँ, वो लिंक लगा के 30,000 रुपए लिखा है कि 5 एकड़ से ज्यादा होगी उसको फाइन लगेगा और जिसको उससे कम होगी उसको 5,000 रुपए और जुर्माना भी डबल कर दिया प्रति एकड़। वो जुर्माने की बता रहा हूँ, 30,000 रुपए कर दिया 5 एकड़ से ज्यादा वाले किसान का जुर्माना। ऐसे नहीं होती है चीजें और इसलिए उन किसान है जी। जिस तरह से अभी जो डबल जुर्माने की बात आ रही है पराली चढ़ाने को लेकर, आप लोग किस तरह देखते हैं? हम ये देखते हैं, ये सरकार जो है इसका शुरू दिन से ही ये रवैया रहा है कि भाई किसान को किसी भी तरह से जो है त्रस्त किया जाए, इसको जो हरासमेंट किया जाए। ये जो है डबल कर दिया, इसका तो जो मान लिया लागू भी कर देंगे। लेकिन जो है जो केंद्र सरकार है, जो प्रधानमंत्री हैं आपके आज के, उन्होंने भी तो जो है 2014 में कहा था कि मैं 15 लाख रुपए जो है हर खाते में डालूंगा। वो क्यों नहीं डाला? अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा था कि भाई जो है पराली प्रबंधन के लिए 1,000 रुपया पर एकड़ का जो है सरकार ने देने के लिए मंजूर किया है। लेकिन दिया किसको है? उसने आज तक नहीं दिया। हमने वही जो है 5 तारीख को मांग किया था कि किसान को जो है धान के खेत का हर 1 एकड़ का 5,000 रुपए पर एकड़ का जो है किसान के अकाउंट में डालना चाहिए पैसा। वो फिर जो किसान की जिम्मेवारी होगी, उसका प्रबंधन कैसे किया जाएगा, वो क्यों जलाएगा। अभी या तो सरकार इसको जो है उठा के लेके जाए पराली को। जो फैसला आया है ये डबल जुर्माने का है, आप सही नहीं मानते, इसका विरोध करेंगे? विरोध तो है ही है। जब सरकार जो है, हम तो किसान को ये बोल रहे हैं भाई ना तो किसी को जो है कोई भी जुर्माना जो है भरने की जरूरत है। अगर जो है पुलिस उसको उठा के ले जाती है, जिस भी पुलिस स्टेशन में वो जाएगा, एक बार हमें कॉल कर दे, हम अपनी पूरे जनबल के साथ में जो है उस पुलिस स्टेशन को ही घेराव करेंगे। जब तक उसको जो है बाइज्जत बकायदा जो है उसको रिहा नहीं कर देंगे बिना केस के, तब तक हम उसको जो घेरे रखेंगे।
उसको नहीं छोड़ेंगे। ये थे किसान संगठन के नेता जिनका कहना था जो पराली जलाने को लेकर जो सरकार ने जो डबल जुर्माना किया है और साथ में जो किसान की जो 2 फसलों पर जो रोक लगाई गई है और साथ में उन्होंने जो मुकदमे दर्ज करने की बात की उसको लेकर कहा कि किसान काफ़ी नाराज है, किसान संगठन में नाराज है। इसको लेकर अगर किसी किसान पर कार्रवाई होती है तो किसान जो है वो थाने का घेराव करेंगे। हरियाणा तक के लिए रोहतक से मैं सुरेंद्र सिंह।